अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को एक और व्लॉग में वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स आज की न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सर्विस और पेंशन की नई पॉलिसी जारी, हायरिंग अलाउंस में इजाफा जात और इसके अलावा दीगर कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। बुरी खबरें आज के व्लॉग में ज़्यादा हैं क्योंकि जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं हमारा काम है वो आप तक पहुँचाना। दी पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ द सर्विस रिपेल ऑर्डीनेंस 2025। आज से पहले दोस्तों ऐसे होता था कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको परमानेंट किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता था, 6 माह का भी होता था, 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट भी होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक कोई भी बंदा परमानेंट नहीं हो सकता। नई पॉलिसी के मुताबिक नए मुलाजमीन जो भर्ती होंगे वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होंगे तमाम इदारों के अंदर। इस हवाले से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। या डेली वेजेस पर जैसे स्कूलों में CTI रखे जाते हैं, STI रखे जाते हैं कॉलेज वगैरह में, स्कूलों में, इसी तरह तमाम इदारों में इसी तरह से नाफिजुल अमल होगा ये। और ये एक मायूस कुन सूरत हाल थी। इसके अलावा जो आप स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं नोटिफिकेशन है, और ये जो था इससे पहले भी मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इससे पहले भी हमने वफाक के मुलाजमीन के लिए गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, जिसमें सबसे पहले फ़िनांस डिपार्टमेंट ने जो है समरी भेजी थी प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए थे उस समरी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो थी वो वफाकी कबीना के पास चली गई। अब वफाकी कबीना ने भी इसकी हायरिंग अलाउंस 85% वफाकी मुलाजमीन के लिए अप्रूव कर दिया है। और अब जो है वफाकी मुलाजमीन को 85% का नोटिफिकेशन आने वाले 1 से 2 दिन में आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही जो मुलाजमीन है उनको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये सबको मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ वफाकी मुलाजमीन और 5 जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो वफाक के इदारे हैं उनमें सिर्फ मिलेगा। 85% है। और मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ मीडियाज़ पर ये न्यूज़ चल रही हैं कि ये सैलरी में इजाफ़ा है। ये डायरेक्ट सैलरी में इजाफ़ा नहीं है, असल में ये आपका एक हायरिंग अलाउंस है, सीलिंग अलाउंस भी बोला जाता है। तो इसमें इजाफ़ा हुआ है और ये आपको अलग से मिलता है। और रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर, ये जो मेन सिटीज़ हैं, इन मुलाजमीन वो भी सिर्फ वफाकी मुलाजमीन उनको इसका बेनिफिट होगा। उनको जिनको ऑलरेडी मिल रहा है उन्हीं में इजाफ़ा जात लगे हैं। अब बात कर लेते हैं दीगर सूबों की। हुकूमत पंजाब असाजा और दीगर मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम करे, अवाम और दीगर इदारों को इम्तहान में मत डाले। 4 नवंबर को हर सूरत धरना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ बाकी वफाक के अंदर तो हर आए दिन हर रोज़ इजाफा जात हो रहे होते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे और बाकी दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है कि जो बजट में इजाफा किया गया था वो भी पूरे बेनिफिट्स नहीं दिए गए, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया गया। इसी तरह तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वफाक के और सूबा पंजाब के। तो 2 रवैये जो रखे गए हैं मुलाजमीन के साथ ये बिल्कुल नामंजूर हैं। इसमें इस हवाले से एहतजाज की कॉल दी गई है 4 नवंबर को। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 3 तारीख है, तो कल जो है सरकारी मुलाजमीन का लाहौर के अंदर एहतजाज है जिसमें लीव इनकैशमेंट है। उसके बाद पेंशन रूल्स हैं जिसमें पेंशन में कट लगाया गया। 2 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2024 में, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, लीव इनकैशमेंट है, रूल 17A है। स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तमाम सरकारी साजा ने। जितना स्ट्रॉन्ग हम एहतजाज करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कमज़ोर एहतजाज हुआ तो फिर उसका इम्पेक्ट नहीं पड़ता, उल्टा जो एहतजाज में जाने वाले मुलाजमीन होते हैं उनको अच्छा खासा गवर्नमेंट रगड़ा भी देती है, अरेस्ट भी होते हैं लोग, फिर नुकसान होता है। अगर जब तक तमाम सरकारी मुलाजमीन और तमाम असातिज़ा कराम किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे और वो नहीं यानी कि एहतजाज में भरपूर शिरकत नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपको किसी खातर में नहीं लाएगी। मुतालबा तस्लीम होना तो दूर की बात है, वो आपसे मुज़ाकरात के टेबल पर भी नहीं आएगी। इसलिए हमें सबको, अगर हम अपनी सर्विस बचाना चाहते हैं, पेंशन में इजाफा चाहते हैं, तो हमें भरपूर एहतजाज 4 नवंबर को करना होगा। दूसरी तरफ जो है हुकूमत ने इसके लिए पहले ही ऑलरेडी दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। प्रैक्टिस दोहराने की बजाय जो सोशल मीडिया पर लोगों का राय चल रही है वो ये है कि हुकूमत पंजाब आए रोज़ दफ़ा 144 के नफाज की प्रैक्टिस दोहराने की बजाय सरकारी मुलाजमीन के माशी इस्तेहसाल पर मबनी इक़दामात को वापस ले। तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई जिसकी वजह से तमाम सरकारी मुलाजमीन को रोका जा रहा है एहतजाज करने से।
اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے سرکاری کالجوں خصوصاً کامرس کالج میں ریشنلائزیشن کر رہی ہے، آؤٹ سورسنگ کر رہی ہے، اسی طرح اسکول بھی پرائیویٹائز ہو رہے ہیں اور اسکول کی آؤٹ سورسنگ بھی جاری ہے۔ فیز 3 کا آغاز دسمبر میں کیا جا رہا ہے اسکولوں کا، جس میں تمام سرکاری اسکول جن کی تعداد 100 سے کم ہے اور کچھ مڈل اور ہائی اسکولز بھی شامل ہیں، ان کی کرائٹیریا بھی مزید وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا۔ مستقل سرکاری نوکری کی موجیں ختم، پنجاب میں مستقل سرکاری ملازمت کا قانون منسوخ، مستقل ملازمت کا دور ختم ہو گیا دوستو۔ نوجوانوں کے اندر مایوسی پھیل گئی، گورنمنٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ آج کے بعد کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر پنجاب کے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ پرائیویٹ ہی جاب کر سکتے ہیں، یا پھر ڈیلی ویجز پر یا پھر کانٹریکٹ پر، کسی کو بھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب پیف کے حوالے سے اگر بات کریں تو پیف جو پہلے اسکول آلریڈی پرائیویٹ ہو چکے ہیں وہاں پر 7 سے 8 ہزار روپے میں ٹیچرز ہائر کیے گئے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنے میں تو کوئی جو ہے رکشے والا بھی اتنی سیلری نہیں لیتا۔